हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ 4x और हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो वो साइड्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स और ये हो जाएगा हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 4x। तो हमें पता है कि साइन x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है cos x। तो यहाँ पे हम इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे कि फार्मूले में हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल x है, यानी कि जो डिफरेंशियल है हमारे पास dx, उसमें वेरिएबल x है और यहाँ पर भी x है। तो हम इस फार्मूले को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास x है डिफरेंशियल के अंदर, लेकिन यहाँ पे हमारे पास सिर्फ x नहीं है बल्कि 4x है। तो जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, इसको हम, यानी कि अगर x के अलावा कोई भी चीज़ अगर और लिखी हुई है, कोई और फैक्टर लिखा हुआ है, तो हम उसे u सपोज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ u, यानी कि हमने 4x की जगह पे क्या पुट कर दिया, u पुट कर दिया। अब देखें ये वेरिएबल u है और ये जो है वो x है, इन दोनों को सेम होना चाहिए फॉर्मूले के मुताबिक। तो हम क्या करेंगे, इस dx को रिप्लेस कर देंगे du से, ताकि ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम हो जाए, और इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे du बाई डी एक्स से। तो ये जो हमने स्टेप किया है, इस स्टेप को हम चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो यहाँ पे देखें du और du कैंसिल हो जाएगा और dx वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। तो यानी कि ये जो है वो हमने इसी तरह किया जैसे हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं किसी चीज़ को। तो साइन u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जैसे साइन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, cos x है। तो साइन u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u क्या हो जाएगा, cos u हो जाएगा, और d बाई डी एक्स ऑफ, अब इस u की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 4x लिख देंगे। तो फिर अब हो जाएगा ये cos, और u की जगह दोबारा से हम 4x लिख देंगे, और यहाँ पे 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ x जो होता है वो 1 होता है। तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, वो 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इस 4 को हम पहले लिख लेंगे और cos ऑफ 4x। तो अब चाहें तो हम इस 4x को बगैर ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं चेन रूल यूज़ करके।